नमस्ते। आज मैं बात करने वाली हूँ स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप्स में क्या होता है ना कि एक परीक्षा के बारे में आपको बताया जाता है। वो परीक्षा आपको लिखनी होती है। वो परीक्षा में अगर आपको अच्छे अंक आए तो एक संस्थान होता है जिसने ये परीक्षा अनाउंस किया है, यानी कि बताया है इस परीक्षा के बारे में। तो वो संस्थान आपको पैसे देता है या आपकी फ़ीस माफ़ करवाता है। ठीक है? तो ये स्कॉलरशिप जो है आप 10th के बाद दे सकते हैं, 12th के बाद दे सकते हैं, ग्रेजुएशन करते हुए दे सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर्स करते हुए भी दे सकते हैं। तो 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के लिए आप कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी माने तो ऐसे बहुत बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, पर जो 2-3 मुझे पसंद आए हैं मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। पहला है, आप जियो की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जियो की स्कॉलरशिप्स के लिंक मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं खुले हैं, पर आप जियो की ऑफिस में जाके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जान सकते हैं। ठीक है? इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ शिक्षा अभियान के बारे में। शिक्षा अभियान स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप प्रॉक्टर और गैम्बर, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि विस्पर है और इत्यादि इत्यादि प्रोडक्ट्स। ये स्कॉलरशिप देती है 10th 12th ग्रेजुएशन के बच्चों को। जियो भी है, वो भी 10th 12th और बाकी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए देता है स्कॉलरशिप्स। तो आप ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। आप और एनसीईआरटी का भी एक स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप जो है ये आपकी 100% फ़ीस माफ़ करा सकता है। इस स्कॉलरशिप की यही स्पेशलिटी है, यानी कि यही खासियत है। आगे हम बात करेंगे एमबीबीएस के लिए कौन सी स्कॉलरशिप सबसे अच्छी है। मेरे हिसाब से एमबीबीएस करने के लिए आप टाटा की स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं। टाटा की स्कॉलरशिप आपको एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, एमबीबीएस, एमडी, बीडीएस, मास्टर्स इन बैचलर्स इन यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी, इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, यानी सबसे अच्छा ऑप्शन है स्कॉलरशिप के लिए, वो है टाटा। क्योंकि ये आपकी 100% फ़ीस माफ़ करा सकता है। दूसरी बात, टाटा एक बहुत प्रख्यात इंस्टीट्यूट है। ठीक है? तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त, यानी कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि आप उसकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी यानी कि उपयुक्तता। हर एक संस्थान अपना एक उपयुक्तता के बारे में लिखता है अपनी वेबसाइट पे, या अपने फॉर्म में भी लिख के रखता है। उपयुक्तता यानी कि क्या, कि आप इस एग्ज़ाम देने के लिए लायक हो या नहीं। काफ़ी जगहों पे कैसा होता है ना कि बहुत प्रख्यात इंस्टीट्यूट होता है, पर क्या होता है ना कि वो जो एक तो है वो रकम बहुत छोटी देता है, और दूसरा उसकी उपयुक्तता यही होती है कि आप किसी और संस्थान की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि HDFC बैंक हो गया। HDFC बैंक की स्कॉलरशिप आपको सिर्फ 25,000 रुपये देती है, और उसकी उपयुक्तता यही है कि आप सिर्फ HDFC बैंक की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, कहीं और अप्लाई नहीं करोगे। तो ये एग्ज़ाम देने वाला छात्र काफ़ी फंस जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि रकम का ध्यान रखिएगा। जो रकम जो होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर ऐसी कोई स्कॉलरशिप है जो 100% फ़ीस माफ़ कर रही है, यानी कि पूरी फ़ीस, आपकी कॉलेज की पूरी फ़ीस, कॉलेज की क्लासेस की फ़ीस भर रही है, तो आप ऐसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए, ना कि ऐसी स्कॉलरशिप के लिए जहाँ पे आपको सिर्फ 20 या 25,000 मिल रहे हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप ये इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए पहले, और फिर अप्लाई कीजिए। ठीक है? तीसरी चीज़ ऐसी है कि आप किसी संस्थान को अगर नहीं जानते तो उस संस्थान की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें। जैसे कि मैंने एक संस्थान के बारे में पढ़ा था, वहानी इंस्टीट्यूट। शायद मैं उस संस्थान को नहीं जानती, कोई और जानता होगा, तो वो अप्लाई करेगा। मैं उस संस्थान के बारे में नहीं जानती, मुझे उस संस्थान के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, गूगल पे भी मिल नहीं रही है, तो मैं अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है? ये संस्थान भले ही 100% माफ़ कर रही हो फीस, पर मुझे नहीं पता कि ये संस्थान सही है या गलत। आप इस संस्थान में आप, हो सकता है ना कि ये संस्थान सही हो, पर मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये संस्थान कल चला रहा है कुछ, मुझे पता नहीं है।
इसलिए जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है उस संस्थान की स्कॉलरशिप में मैं अप्लाई नहीं करूँगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और कैसा होता है ना कि आप कैसे फंसोगे इसमें, आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा तो आप एप्लीकेशन फ़ीस दोगे। काफ़ी बार कैसा होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होती है तो आप ऑनलाइन फ़ीस भरते हो, ठीक है, बैंक अकाउंट लगता है, ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट ये लोग आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं या फिर आपके पास से फ़ीस सिर्फ 200 या 300 रुपये लेके भाग सकते हैं। आपके लिए छोटा अमाउंट है, पर कैसा ना कि ये बहुत बच्चों से ऐसे फ्रॉड कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसे है, तो आप ऐसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें। क्योंकि क्या होता है ना कि गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बनाई गई है, ये परीक्षाएं गरीब बच्चों के लिए बनाई गई है जिनको पढ़ने की आशा है पर वो अपनी घर की हालत की वजह से पढ़ नहीं पाते। अगर आपके पास पैसे है तो आप अपना सिर्फ नाम बढ़ाने के लिए या अपने आप को सिर्फ काबिल दिखाने के लिए एग्ज़ाम ना दें। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप किसी ऐसे बच्चे को देख रखे पहले पैसे दे दीजिए जो गरीब हो। आप यकीन मानिए, आप भले ही उस गरीब बच्चे से 10 गुना ज़्यादा काबिल है, बट उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, उसको चाह है पढ़ने की। धन्यवाद। इसी के साथ आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे छात्रों के साथ, ऐसे मित्रों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।